अगर ये प्रयोग अगर आपने जीवन में कर लिया तो मेरी जबान है आपको मैं वचन दे रहा हूं यहाँ पर आपके जीवन में हनुमान जी का अद्भुत कृपा आप होते हुए देखेंगे। कोई माइका लाल रोक टोक नहीं सकता। एक बार में कोई प्रयोग सफल ना हो, एक बार में मंत्र की सिद्धि ना हो तो उसको कम से कम 3 बार करना चाहिए। हनुमान चालीसा आपको जीवन में धोखा नहीं देगी। ये प्रयोग अगर आपने ठीक ठीक से कर लिया बहुत बड़ा। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की सबसे तीक्ष्ण विधि बता रहा हूँ। घी का दीपक बार बार बोलता हूँ मैं, हनुमान जी को घी का दीपक चढ़ता है। लोग तेल का दीपक जो है ना, अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदे जी का प्रणाम नमन। मित्रों, हनुमान जी के उपायों के ऊपर ये हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके अंदर बहुत सिंपल सा प्रयोग बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। हनुमान जी का मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की साधना बहुत शीघ्र सिद्धि देती। लोग मुझसे पूछते ना जी इसको कैसे सिद्ध करें, पंचमुखी हनुमान, कमेंट्स में भी आते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच को कैसे सिद्ध करें, इस मंत्र को कैसे जागृत करें। हनुमान जी का कोई भी मंत्र या स्तोत्र अगर आपको जागृत करना है तो उसके लिए पीपल का पेड़ सर्वश्रेष्ठ है। समय तो लगता है, लेकिन मैंने प्रयोग शायद किसी बहुत पुराने वीडियो में मैंने बताया था, आपने नहीं देखा हो, मैं फिर से बता देता हूँ। 40 दिन तक आपको 40 पाठ हनुमान चालीसा के उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करने हैं। हनुमान जी का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, हनुमान जी का मंदिर ना हो तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जहां आपकी आस्था हो वहां पर आप थोड़ा सा भोग चढ़ा दीजिए, दीपक लगा दीजिए भगवान को। घी का दीपक बार बार बोलता हूं मैं, हनुमान जी को घी का दीपक चढ़ता है। लोग तेल का दीपक जो है ना, ये शनि देव के लिए चढ़ता है। शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी के सामने आप तेल का दीपक चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को प्रॉपर देसी घी का दीपक ही लगाया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, घी का दीपक जला दीजिए, कोई सामान्य पूजन कर लीजिए, धूप लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, लाल रंग के गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दीजिए, पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हनुमान जी को अति प्रिय हैं। ये किया। पहले दिन हनुमान जी को चोला चढ़ावा दीजिए। ये सामान्य बेसिक चीज़ें हर प्रयोग में आएंगी, ये कर लिया। उसके बाद अगर उसी मंदिर में पीपल का पेड़ है तो वहीं पर बैठकर हनुमान जी की तरफ मुख करके बैठ जाइए, या पूर्व दिशा की तरफ करके बैठ जाइए। मुख नहीं हो तो जो आपके वहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर जिस पीपल के पेड़ के नीचे आप करना चाहते हैं वहाँ चले जाइए, और उस हनुमान जी के मंदिर की तरफ मुख करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस प्रकार से हनुमान चालीसा के 40 पाठ एक दिन में करने हैं, 40 दिन तक लगातार। 1600 पाठ टोटल हो जाएंगे। इस प्रकार से पूर्ण साधना है। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की सबसे तीक्ष्ण विधि बता रहा हूं आपको। 40 दिन तक रोज 40 पाठ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा के आपको करने हैं। 1600 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। अंत में 40वें दिन ही अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं तो 41वां दिन जो होगा उसमें आप हनुमान जी को वापस चोला चढ़वा दीजिए, और हवन करना है 160 हनुमान चालीसा के पाठों से, यानी 1600 का दशांश 10% ऑफ जिस 1600 जो पाठ हैं उनका 10वां हिस्सा 160 पाठ से आपको हवन करवाना है। किसी ब्राह्मण को लेकर, आपको स्वयं आता है तो स्वयं कर लीजिए पूरी विधि विधान से, नहीं आता है तो एक ब्राह्मण को बुला लीजिए, उस ब्राह्मण के साथ 160 पाठ से हवन करवाइए। स्वयं कीजिए, अपने घर में कीजिए हवन, उसी मंदिर में कीजिए, जहां आपको स्थान मिले वहां पर कर लीजिए, इसका कुछ वो है नहीं। ठीक है, चोला वापस चढ़ाना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। 16 ब्राह्मणों को आपको भोजन करवाना है। उसके बाद हवन के बाद 16 ब्राह्मण आप भोजन करवाइए, उनको दान दक्षिणा जो भी करना है आप जितना भी आपकी हैसियत श्रद्धा हो उस प्रकार से करवाइए। पूरा विधान मैंने समझा दिया है। हनुमान चालीसा आपको जीवन में धोखा नहीं देगी। ये प्रयोग अगर आपने ठीक ठीक से कर लिया, बहुत बड़ा प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य पहली शर्त है। देखो कुछ चीज़ें हैं ना, मैं आपको अभी क्लियर समझा देता हूँ। हर प्रयोग में लगभग आप इनका बातों का ख्याल रखिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा, लौंग इलायची वाला, गुड़ चने का प्रसाद, घी का दीपक, ब्रह्मचर्य, मन की शांति, निंदा से दूर रहना, और श्री रामचंद्र जी का नाम पाठ से पहले, पाठ के बाद, प्रयोग से पहले, प्रयोग के बाद। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर प्रयोग में आप कर सकते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें ये नहीं पूछना कि इसमें तो आपने बताया नहीं, सब में करो। ये 5, 7, 10 चीज़ों का ध्यान आपको हर प्रयोग में रखना है। मुझे लगता है कि ये प्रयोग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत टिपिकल नहीं है, करना अब तो पड़ेगा। 40 दिन की साधना है, तपस्या है। पूरे मन से बिल्कुल झकझोर कर पूरे अपना पूरा सर्वस्व लगाकर इस प्रयोग को कीजिए। हनुमान चालीसा आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगी। एक नहीं होता तो बार बार कीजिए। तंत्र ये बोलता है कि जब एक बार में कोई प्रयोग सफल ना हो, एक बार में मंत्र की सिद्धि ना हो तो उसको कम से कम 3 बार करना चाहिए। 3 बार में तो कोई भी मंत्र हो सफल हो ही जाता है, पूरी निष्ठा से अगर किया जाए तो। 3 बार यानी 40। चतुर
गुणा मान लो कलयुग का तो 4 बार कर लो। अगर 4 बार इस प्रयोग को आपने कर लिया, 4 चौक 16, 160 दिन, टुकड़ों टुकड़ों में करो चाहे एक साथ कर लो, 160 दिन तक अगर ये प्रयोग आपने कर लिया, चाहे महीने में, साल में, 2 साल में करो, 160 दिन मिला कर, ये नहीं कि लगातार 160 दिन करने का, ऐसा नहीं है। ये 40-40 पाठ का एक बार किया, हवन करवाया, फिर 5-7-10 दिन 15 दिन अपने जीवन में निकाले, फिर कर लिया। ये अगर 4 बार अगर ये प्रयोग अगर आपने जीवन में कर लिया तो मेरी जबान है आपको मैं वचन दे रहा हूं यहाँ पर, आपके जीवन में हनुमान जी का अद्भुत कृपा आप होते हुए देखेंगे। कोई माइका लाल रोक टोक नहीं सकता, और कुछ उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पंडित बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देख लो। टाइम तो देना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ कोई भी कुंडली विश्लेषण संबंधी कोई भी परेशानी हो, जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन उठाना सबका संभव नहीं होता, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, वहीं से आपको सारे निर्देश मिल जाएंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता। अरे भैया, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सनातन धर्मियों में ऐसे वीडियोज शेयर करो। समय कठिन है, युद्ध का समय चल रहा है, हर एक हिंदू को सशक्त होने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक शक्तियों को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।